रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। गिरिडीह जिले के गाढ़े प्रखंड अंतर्गत कुंडलवादा पंचायत के 18 वर्षीय अपहरित युवक की सकुशल बरामदगी के बाद न्यूज 21 झारखंड प्रभारी मोहम्मद ओबेदुल्ला शमसी की अपहरित युवक एवं उसके परिजनों से बातचीत के अंश। मेरे साथ इस समय गांडे प्रखंड अंतर्गत कुंडलवादा पंचायत के 18 वर्षीय अपहरित युवक नईमुल्ला, जिसकी सकुशल बरामदगी हो गई है, उनके भाई, क्या नाम है आपका? कलीमुल्ला बैठे हैं और पिताजी अनवरुल्लाह बैठे हैं, जो कि कुंडलवादा पंचायत के उप मुखिया भी। नईमुल्ला का अपहरण आपको बता दें कि 17 फरवरी को हुआ था और उसके बाद 60 घंटे के बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद पुलिस ने नईमुल्ला की बरामदगी सकुशल कर ली। आइए अब क्या वर्तमान स्थिति है, इस पूरे वर्तमान स्थिति पर बातचीत करें अपहरित युवक के पिता और उनके भाई से। आप ये बताएं कि आपके भाई का जो अपहरण हुआ था, फिर इनकी बरामदगी हो गई, अभी आप लोगों को क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आपका भाई बरामद हुआ है, पुलिस ने जो काम किया है उसके लिए आप पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप बताएं कि क्या आपको समस्या, किस तरह की समस्याएं आपको फेस करना पड़ रहा है? अभी तो जब मेरा भाई बरामद होके आ गया तो सुबह के करीब में मतलब आया था 4-5 बजे के करीब में। उस टाइम डायरेक्ट लेके थाना चल गए। हम लोग कोई थाना मिलने के लिए नहीं गए। बोला कि हम लोग अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद मतलब आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। तो हम लोग दिन भर कोई नहीं गए, शाम को 2 आदमी मिलने के लिए खाली गए। उसके बाद दूसरे दिन संडे पड़ रहा था, संडे को हम लोग गए, बोला गया था थाना से कि आके अपना मतलब भाई को, मेरे अब्बू को बोले कि अपना बेटा को आके ले जाओ। तो हम लोग गए, वहाँ सब कुछ बात हुई। उसके बाद हम लोग पूछे कि इसका बयान हुआ है कि नहीं, तो बोला कि बयान नहीं हुआ, अभी घर लेके चल जाओ ने। उसके बाद आज संडे है, आज बयान नहीं होगा, घर से बुला लेंगे, उसके बाद बयान दिला देंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, इस तरह हम लोग घर नहीं ले जाएंगे, पहले हम लोग बयान दिला लेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे। तो बोला कि ठीक है। तो उसमें मतलब बातचीत होने लगी। तो SDPO सर बोले कि मतलब तुमको घर ले जाके ही बयान दिलाना होगा, अगर घर नहीं जाएगा फिर भी लड़का को बोलना पड़ेगा वहाँ कोर्ट में कि हम घर से आए हैं। फिर भी हम लोग छोड़ दिए वहाँ कि नहीं, हम लोग घर नहीं ले जाएंगे। बहुत आदमी देखे वहाँ, मतलब इधर उधर था, तो हम लोग के मतलब कुछ डर सा महसूस हुआ कि हो सकता है अभी ले जाएंगे तो रास्ते में कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग पुलिस के पास ही छोड़ दिए। उसके बाद दूसरे दिन, उसी दिन रात में नईमुल्ला के पास मतलब 3 आदमी आए। उसमें एक मुख्तार था जिसको मतलब ये पहचानते हैं और 2 को मतलब नाम नहीं जानते हैं। तो इसको आके बोला कि मतलब इकराम के खिलाफ कुछ मत बोलना, नहीं तो इससे भी बुरी तरह से तुमको हम फंसाएंगे। ये जो 3 लोग आए थे नईमुल्ला के पास, इसी गांव के हैं? नहीं, ये गांव के नहीं है, कहीं बाहर के हैं। हाँ। आप उनको पहचानते हैं? हमने पहचानता, नईमुल्ला पहचान लगे चेहरा देख के। अच्छा, वो लोग यहाँ आके फिर धमकी दिया है? हाँ। भाई को? हाँ। कि किस बात की धमकी? कि मतलब इकराम के खिलाफ तुमको नहीं बोलना है। इकराम वही लड़का जिसने पहली बार इसको अपने पास बुलाया और वहीं से अपहरण का कहानी शुरू हुआ था जी। इकरामुल्ला जी, जिसने इस पूरे अपहरण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। उसके लिए 2-3 लोग आए थे जी। और उन तीनों ने कहा कि इकरामुल्ला के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोलना है, ना कोई शिकायत करना है, ना कोई केस करना है, वरना अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा अंजाम इसका होगा। इस तरह की धमकी देके 3 लोग गए हैं जो गांव के नहीं है, बाहर के हैं। हाँ। जिसका चेहरा देखकर आपके भाई पहचान लें। हाँ। लेकिन वो लोग हैं कौन, उनको आपके भाई पहचानते हैं क्या? नहीं, इस तरह पहचानते नहीं, लेकिन चेहरा देख के पहचान लेंगे, दूसरे गांव की। मतलब पहले से कोई जान पहचान उन लोगों से है जिसने धमकी दिया था?
नहीं सर, कोई जान पहचान नहीं? नहीं कोई जान पहचान नहीं। तो 3 लोगों ने आके कहा है कि इकरामुल्लाह जो है उसके, इकराम अंसारी जो है उसके विरुद्ध अगर कुछ भी हुआ शिकायत या फिर कोई भी एक्शन लिया गया तो हम लोग उसका बुरा अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा धमकी दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में आप पुलिस प्रशासन से, जिनके सहयोग से आपका भाई जो है सकुशल यहाँ पर अपने घर वापस आ गया है? बहुत बड़ा श्रेय देना होगा आपको गांडे पुलिस को, जिसके मेहनत से आपका भाई जो है आज घर में है। ये जो धमकी आपको मिला है निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है, क्या मांग करना चाहेंगे आप? क्या मांग करेंगे सर, जो हमको लड़का ले गया है उसको उनको फैसला होना चाहिए। ये नईमुल्लाह के पिता हैं, जिनके अनुसार जो धमकी मिली है इन लोगों को कि अगर वो जो लड़का जिसके सहयोग से अपहरण हुआ था इकरामुल्लाह, उसको उसके विरुद्ध अगर कुछ एक्शन लिया जाता है इस परिवार के तरफ से तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम होंगे, जिसकी एक धमकी, खुली चुनौती और खुली धमकी इस परिवार को झेलना पड़ा है। इस तरह की जो बातें हैं, एक तो अपहरण हुआ, पूरा गंभीर विषय है, पूरे गांडे प्रखंड में चर्चित अपहरण कांड हुआ। अब हालात ये है कि इनके परिवार को एक और सदमा, एक खुली धमकी और चुनौती के रूप में अपराधियों ने दिया है कि अगर कोई एक्शन लिया गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। और ये जो परिस्थिति है, ये जो परिवार है जो अपहरित बच्चे के सदमे से भी उबरा नहीं है, बिल्कुल परेशान हाल है, ऐसे में एक और चुनौती और एक बहुत गंभीर समस्या इनके पास आ गई है। वो ये है कि खुली धमकी अपराधियों की तरफ से इकरामुल्लाह के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर। अब जानने का विषय ये है कि इकरामुल्लाह कौन है जिससे दूसरे लोग सेफ्टी दे रहे हैं और इस तरह से आगे खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये जो परिवार है अपहरित युवक का, इनकी मांग है कि इनका परिवार जो है उसको एक सेफ्टी मिले, ताकि आने वाले समय में किसी तरह का कोई बात ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और इनकी मांग ये भी है कि जिन लोगों के तरफ से ये खुलेआम चुनौती दी जा रही है परिवार को और प्रशासन को, उन लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ी और कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि ऐसे जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त हो और इस तरह की जो अप्रिय घटनाएं समय पर होती है समाज में, उस तरह की घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। मैं इस समय गांडे प्रखंड अंतर्गत कुंडलवादा पंचायत में हूं और मेरे साथ इस समय नईमुल्लाह है, 18 वर्षीय युवक जिसका अपहरण पिछले 17 फरवरी को हुआ था। बहुत ही चर्चित रहा था ये पूरा मामला गांडे प्रखंड अंतर्गत। नईमुल्लाह हमारे साथ हैं, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कुछ हुआ था इनके साथ। नईमुल्लाह, 17 फरवरी को जो अपहरण हुआ था आपका, विस्तार से लेकिन संक्षेप में बताएं क्या कुछ हुआ था आपके साथ। 17 फरवरी को इकराम अंसारी मेरे पास कॉल किया था, तो फिर वो मुझे लेके गया और स्कूल के पास, पेजवारा स्कूल के पास छोड़ दिया। तो उनसे सेटिंग थी तो उन्होंने हमें किडनैपर के हवाले कर दिया। और फिर इकराम नाम का कोई है इस मोहल्ले का युवक, जिसने यहाँ से आपको बुला के एक स्कूल तक ले गया और वहाँ पर अपहरणकर्ताओं के हवाले आपको किया और फिर वो वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर किडनैपर ने हमें ले गया, अपनी बाइक में सवार करके हमें ले गया और धमकी भी दी गन सटा के। और फिर ले जाते जाते बहुत दूर तक लेके गए, घुमा फिरा के फिर 2 आदमी के हवाले कर दिए उधर। 6 अपहरणकर्ताओं ने आपको अपने गिरफ्त में लिया, आंखों पर पट्टी बांधा, जी सर, गन लगाकर गन पॉइंट के नोक पर आपको वो 6 अपहरणकर्ता ले गए कहीं दूर, बाइक पर बैठाकर। और उसके बाद एक जगह पहुंचने के बाद फिर वो 6 जो है उन लोगों ने आपको किसी 2 के हवाले किया और फिर ये 6 फरार हो गए। उसके बाद मुझे एक अंधेरा रूम में रखा गया सर, पट्टी बंधी हुई थी और अंधेरा रूम में रखा गया सर। अंधेरे रूम में रखा गया? जी सर। पहले तो एक लड़का मोहल्ले का आपको बुला के यहाँ से ले गया स्कूल के पास और मोहल्ले के लड़के ने आपको 6 अपहरणकर्ताओं के हवाले किया। फिर वहां से 6 लोगों ने कहीं किसी जगह पर ले जाके आपको 2 अपहरणकर्ताओं के हवाले किया, फिर वो वहां से फरार हो गए। फिर आपको जो है सो एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। उसके बाद आपके साथ सलूक किस तरह से हुआ, किस तरह से लोगों ने आपके साथ व्यवहार किया? मेरे साथ बहुत गंदे बिहेवियर किए थे, उन लोगों ने गाली दी थी, धमकियां भी दे रहे थे पैसों के बारे में और बोल रहे थे कि तुम कबूल करो कि तुमने ATM मारा है और मारता है, साइबर का काम करता है, इतना पैसा चाहिए, इतना दो।
अपहरणकर्ताओं की तरफ से बार बार ये दबाव डाला जा रहा था कि आप जो है वो एटीएम यानी कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा पैसा आपके पास है और इसीलिए आपके पिता जो कि कुंडलावा पंचायत के उप मुखिया भी हैं, उनसे बार बार करीब 20 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की फिरौती की मांग की गई थी। यस सर। फिर आपको बरामद किया गया। यस सर। 60 घंटे के बाद। यस सर। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे बरामद करके लेके आ रहे थे तो पुलिस लोगों ने देख लिया था वहाँ पे, फिर मुझे लाके एक भागा बांध गांव में छोड़ दिया था ट्रैक्टर के नीचे। फिर मैं रात भर डर के मारे वहीं था और वो बोल दिया था, पट्टी बंधी हुई थी और वो बोला कि अगर यहाँ से हिलोगे तो शूट कर देंगे। अपहरणकर्ताओं ने पट्टी बांधकर आंखों पर आपको भागा बांध के पास कहीं एक ट्रैक्टर के नजदीक छोड़ दिया। उस समय क्या आपके हाथ और पैर भी बंधे हुए थे? जी सर, बंधे हुए थे। हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और ट्रैक्टर के पास आपको अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया। जी सर। क्या कहा कि अगर आप यहाँ से कहीं जाएंगे तो शूट कर देंगे? शूट कर देंगे। तो आप सुन रहे थे नईमुल्लाह को, जिसका अपहरण 17 फरवरी को हुआ था। इस गांव के एक युवक के द्वारा यहाँ से फुसला कर ले जाने के साथ ही इनके अपहरण की जो षड्यंत्र है उसकी शुरुआत हुई थी और फिर 60 घंटों के प्रयास के बाद फिर इनकी बरामदगी हुई। 18 से 20 लाख रुपए के फिरौती की मांग बार बार इनके पिता जो कि इस पंचायत के कुंडलवादा पंचायत के उप मुखिया भी हैं, उनसे बार बार फिरौती की मांग भी की गई। इसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया अपहरणकर्ताओं ने। बार बार उन लोगों ने कहा कि ये जो है एक साइबर क्रिमिनल है और बहुत सारे पैसे हैं इसके पास और इसीलिए जो अपहरणकर्ता थे उन लोगों की तरफ से बार बार लगभग 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी और बहुत ही बुरा व्यवहार और बर्ताव इस लड़के के साथ हुआ है। अपहरणकर्ताओं के माध्यम से बहुत तरह की गालियां इनको दी गई और मारपीट भी की गई है, बार बार फिरौती की मांग बार बार की गई। तो आगे की जो बातें हैं आपको इस घटनाक्रम की आपको हम बताएंगे कुछ देर के बाद।